हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी पर बात करेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम लंबे समय तक चला और एक बड़े संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। आज जो हमें ये फ्रीडम मिली है वो महिलाओं के बिना अधूरी है। महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी। वे फ्रीडम फाइटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ी और हमारे नेशनल मूवमेंट को उन्होंने सक्सेस दिलाई। आज हम इन्हीं महिलाओं की बात करेंगे, उनके रोल को हम अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने किस प्रकार अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, किस प्रकार उन्होंने बहादुरी दिखाई, इस पर हम बात करेंगे। हम सभी महिलाओं को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, परंतु महिलाओं के द्वारा जो मेजर रोल प्ले किया गया उस पर हम बात करेंगे। भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन 1817 में ही आरंभ हो जाता है, जबकि भीमाबाई होलकर जो कि इंदौर के यशवंत राव होलकर की बेटी थी, वो ब्रिटिश कर्नल मैल्कम से लड़ी और गुरिल्ला युद्ध में उसने मैल्कम को पराजित किया। भीमाबाई होलकर की इस विजय ने वुमेन को इंस्पायर किया और बाद में महिलाओं ने अपने स्टेट के इंटरेस्ट के लिए संघर्ष किए। 1857 की क्रांति के अनेक नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक बड़ा नाम है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनका आरंभिक नाम मानिकर्णिका तांबे था और झांसी के शासक गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा झांसी का राज्य हड़प कर लिया गया था और लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और आखिरकार वे ग्वालियर में शहीद हुई। 1857 की क्रांति में ही एक और प्रमुख महिला जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया वे अवध से थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अंग्रेजों ने 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर दिया था और 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था। बाद में उन्होंने नेपाल में शरण ली और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रमुख नाम है अरुणा आसफ अली का। अरुणा आसफ अली सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय रही और जेल भी गई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जब 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में गांधी जी ने एक बड़ा भाषण दिया था और आंदोलन आरंभ होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। मैडम भीकाजी कामा का नाम प्रमुख रूप से विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए
संघर्ष करने वाली महिलाओं में गिना जाता है। वे भारतीय मूल की पारसी महिला थी और उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में क्रांतिकारियों से लंबे समय तक संपर्क रखा था। भीकाजी कामा को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तिरंगा झंडा सबसे पहली बार फहराया था और इस झंडे में बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी का गठन किया और इसी सोसाइटी के द्वारा वंदे मातरम पत्र भी पेरिस से प्रकाशित होता था। भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा गया। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी गांधी जी के सभी आंदोलनों में उनके साथ सक्रिय रही और उनकी एक बड़ी भागीदारी रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल गई और पूना के आगा खां पैलेस में उनकी डेथ हो गई थी। नेहरू परिवार से विजयलक्ष्मी पंडित का नाम भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए मुख्य रूप से काम करने वाली महिलाओं में गिना जाता है। वे जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी वे काफ़ी सक्रिय थी और अनेकों बार जेल गई थी। 1937 में संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए वे निर्वाचित हुई और यूएनओ की जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनने का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है। सरोजिनी नायडू का नाम भारत की अग्रणी महिलाओं में शामिल है। वे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही उत्तर प्रदेश से। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन एवं गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया था और 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नाम से कविता लिख दी थी। उनकी कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग काफ़ी प्रसिद्ध हुए। असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का श्रेय उन्हें मिला। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे अध्यक्ष बनी थी। दांडी यात्रा में वे शामिल हुई थी और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वे गांधी जी के साथ शामिल हुई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और 1966 से 1977 एवं 1980 से 1984 तक वे भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड से अध्ययन किया था और कम आयु में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस की मदद हेतु एक वानर सेना का भी गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कुछ समय पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया था। एनी बेसेंट को इस बात का श्रेय है कि विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए मुख्य रूप से कार्य किया। वे आयरलैंड से थी और उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए मुख्य रूप से आरंभिक दिनों में कार्य किया था।
थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी और 1882 में अडयार में इसे भारत के लिए स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ सक्रिय रूप से होम रूल आंदोलन के अंतर्गत कार्य किया था। एनी बेसेंट को इस बात का श्रेय है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। उन्होंने 2 समाचार पत्रों न्यू इंडिया एवं कॉमनवील का भी संपादन किया था। भारत के पूर्वी क्षेत्र से रानी गाइडिनल्यू का नाम प्रमुख रूप से क्रांतिकारी महिलाओं में लिया जाता है। उन्होंने मणिपुर में नागा नेता जादोनांग की गिरफ्तारी और फांसी के बाद में वहां अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था और 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल से वे भारत की आज़ादी के बाद ही बाहर आ पाई थी। राजकुमारी अमृत कौर, जो कि पंजाब के राज परिवार से संबंधित थी, पर उन्होंने बाद में गांधी जी से प्रभावित होकर के भारत के स्वाधीनता संघर्ष के लिए कार्य किया। उनकी शिक्षा इंग्लैंड से हुई थी और उन्होंने दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी। 1927 में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की वे सह संस्थापक थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उनका पोर्टफोलियो स्वास्थ्य विभाग था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम आज़ाद हिंद फौज के साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी सहगल प्रोफेशन से डॉक्टर थी और चेन्नई में काम करती थी। बाद में वे सिंगापुर चली गई और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की वे कैप्टन रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान की पराजय हो गई, उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज के जो भी अधिकारी कार्य कर रहे थे और जो भी संघर्षरत लोग थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को भी गिरफ्तार किया गया, परंतु कुछ समय पश्चात ही उन्हें रिहा कर दिया गया था। सुचेता कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश से। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से उन्होंने अध्ययन किया था और PHU में वे इतिहास की व्याख्याता बनी। आचार्य JB कृपलानी से उनका विवाह हुआ था और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में एक सक्रिय रोल प्ले किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम भी प्रमुख रूप से स्वतंत्रता में लड़ने वालों की लिस्ट में है। वे ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की संस्थापक सदस्य थी और इसकी फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी।
1929 में वे यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1930 में गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था तो नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाले सदस्यों में वे भी शामिल थी। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा एवं थिएटर के पुनर्जीवन हेतु मुख्य रूप से कार्य किया था। कुछ रिवॉल्यूशनरी महिलाओं की भी हम बात कर रहे हैं तो उनमें कल्पना दत्त जोशी का नाम मुख्य है। वे चटगांव से थी और उन्होंने सूर्य सेन के द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के रूप में कार्य किया था। 18 अप्रैल 1930 को जो चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया गया था उसमें वे सूर्य सेन के सहयोगी साथियों में थी। 1933 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, परंतु बाद में उन्हें 1939 में रिहा कर दिया गया था। एक और विदेशी महिला जिसने भारत आकर के भारत के संघर्ष में भारतीय लोगों का साथ दिया था वो थी सिस्टर निवेदिता। ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और मूल रूप से मार्गरेट नोबल के नाम से जानी जाती थी। बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में उन्होंने भागीदारी निभाई थी और उन्होंने भारत के स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया था।